जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। जो कि मंदिर के जस्ट बगल में ही एक शाही ईदगाह नामक मस्जिद है, उसको तोड़ने के बारे में इनको बात बताई। उस पर केस चल रहा है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा, जहां पर आज से करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको पवित्र मथुरा शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर लेकर जाने वाले हैं। भारत के किसी भी शहर से आप ट्रेन के माध्यम से मथुरा तक आ सकते हैं। 200 से 300 रुपए में आप ई रिक्शे के माध्यम से संपूर्ण मथुरा के दर्शन एक दिन में कर सकते हैं। बात करें मथुरा पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, तो आप मथुरा के होली गेट या तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। आपको यहां पर होटल या धर्मशाला 700 रुपए से लेकर 1200 तक में मिल जाएगा। हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। दर्शन नहीं किए हैं तो दर्शन करें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में हुआ था। हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर के अंदर वो जेल आज भी स्थित है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी मथुरा की इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में दर्शन करके। इस मंदिर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, जैसा कि आप अपना मोबाइल फोन वॉच वगैरह यहाँ पर आपको बने क्लॉक रूम में जमा करना होगा। इसके बाद ही आप आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हमने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए, हमको बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। हमारे साथ मौजूद है करण शर्मा जी, आइए इनसे मंदिर के विषय में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंडित करण शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिना लाइन भीड़ के दर्शन कराता हूँ। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर परेशान होते हैं, उनको मैं बिना लाइन भीड़ के दर्शन कराता हूँ। मेरा ये काम है। तो हमने अभी दर्शन कराया, इन्होंने दर्शन किया, मैंने 9 टेम्पल्स का इनको दर्शन कराया। दर्शन करने से पहले मैंने इनको बहुत सारी बातें बताई मंदिर के बारे में। जैसे कि सबसे अनमोल चीज़ बात बताई कि एक चीज़ यहाँ पे मुद्दा चल रहा है शाही ईदगाह, जो कि मंदिर के जस्ट बगल में ही एक शाही ईदगाह नामक मस्जिद है, उसको तोड़ने के बारे में इनको बात बताई। उस पर केस चल रहा है। हमारे भारत में सर्वप्रथम मुगल शासन आया था। मुगल शासन जब आया तो उन्होंने अपने यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जहाँ जन्म हुआ था तो वहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ गए। ये शाही ईदगाह, जो शाही ईदगाह इसमें केस चल रहा है, ये टूटने वाली है। इसके बाद में आया ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन जब आया तो हमारे जो भारत के क्रांतिकारी हुए, उन्होंने ब्रिटिश शासन वालों को मार भगाया। उनकी बिल्कुल यहाँ पर चलने नहीं दी। इसके बाद में आया हमारा राज, यानी कि हिंदू शासन, हिंदू राज। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम किस तरीके से अपने ठाकुर जी की सेवा को और प्रबल कर सकते हैं। इसके बाद में हमने दर्शन किया केशव देव का। केशव देव उनका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस को केश पकड़ के वध किया था, इसलिए उनका नाम केशव देव पड़ गया। ठीक है। इसके बाद में दर्शन किया गिरिराज जी महाराज का। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कन्नी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उसी गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी बोला जाता है। गिरिराज जी पर्वत का छोटा सा प्रतिमा इस मंदिर में जन्मभूमि में विराजित कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग कहीं दूर से आए, यदि गोवर्धन या गिरिराज जी ना जा पाए तो आप यहीं पे उसकी एक परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद में दर्शन किया हमने माता योग माया का। योग माया वही थी, श्री कृष्ण भगवान के पिता का नाम था
वसुदेव भगवान की हमारे 7 संतान हुई। 7वीं संतान को जब मामा कंस जेल में वध करने के लिए आए तो उन्हीं माता ने आकाश में आकाशवाणी करी और जेल में खड़े मामा कंस के हाथों से बच्चा जो है वो गायब कर दिया था। और मामा कंस से कहने लगी, हे कंस, तुम जिनका वध करना चाहते हो वो गोकुल पहुंच चुके हैं और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर पालने में झूला झूल रहे हैं। इसके बाद में हमने जो जेल में प्रवेश किया तो जेल में हमने देखा कि सभी जो पत्थर हैं वो सभी 5,500 साल पुराने हैं। और जेल में अंदर होने के बाद में हमने एक स्वामी हरदास जी ने हमको एक जो तस्वीर है वो अपने हाथों से बनी हुई वो भेंट करी, जो इस मंदिर में हमने उसका दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में हम सीधा पहुंच गए भागवत भवन में, जिसका भागवत भवन में निर्माण हुआ सन 1982 में। उसका निर्माण कराया गया। उसका निर्माण करने का एक कारण था, उसका ये कारण था कि जो बगल में मस्जिद है उससे ऊंचा देखने के लिए। जैसा कि इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि इसको मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और सबसे आखिरी बार औरंगजेब ने तोड़वाया था। तो सबसे लास्ट बार इस मंदिर का निर्माण हमने सुना वीर सिंह बुंदेला ने कराया था। और शाह के हैं जो इस मंदिर का निर्माण जी सबसे लास्ट बार किसने कराया है? ये सबसे जो लास्ट बार कराया था उन लोगों का आपने स्टैचू मंदिर में अभी देखा जी। अच्छा जी, वही वो चारों लोग थे कि किसी ने सोना चांदी दान किया मंदिर के लिए, किसी ने हीरा जवाहरात दान किया। जो 4 लोग थे जिनको अभी मैंने नाम बताया था, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जुगल किशोर बिरला हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय और नमक प्रसाद पोद्दार जी हैं, और उन्हीं लोगों ने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे राधे। कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं मात्र 100 मीटर पैदल चलकर पोतरा कुंड पर, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर माता देवकी ने नन्हे कृष्ण के कपड़े धोए थे। इस कुंड के महत्व को देखते हुए इसका निर्माण अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने कई बार करवाया। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और पोतरा कुंड के बाद अब हम आपको लेकर जा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप ई रिक्शे के माध्यम से 10 से 20 रुपए का किराया देकर आसानी से पहुंच सकते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर तक जाने वाली इन गलियों में आपको हमेशा ऐसे ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। माना जाता है मथुरा का ये द्वारकाधीश मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गुजरात के द्वारका चले गए थे। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर के गोकुलदास पारिक ने करवाया था। वैसे तो मथुरा के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी विराजमान हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए आप सुबह के 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक आ सकते हैं। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम मात्र 200 से 300 मीटर पैदल चलकर जा रहे हैं यमुना नदी के किनारे स्थित मथुरा का सबसे प्रमुख और खूबसूरत सा विश्राम घाट। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद इसी स्थान पर आकर के यमुना नदी में स्नान करने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। भक्त इस घाट पर आकर यमुना नदी में स्नान करने के बाद यहीं पर बने मंदिरों में दर्शन करते हैं।
शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर यमुना नदी की आरती भी होती है, तो आप इस घाट पर आकर के शाम को यमुना नदी की आरती में ज़रूर शामिल हों। विश्राम घाट पर आप 100 रुपये दे करके बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग करने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा। जब आप बोट से यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचेंगे, तब आपको बोट से विश्राम घाट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप मथुरा के विश्राम घाट पर आकर के बोटिंग ज़रूर करें। हमारे सामने आप जो मस्जिद देख रहे हैं, असल में ये एक मंदिर है। पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। सन 1947 से इस मस्जिद को वापस मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। विश्राम घाट से जब आप बोट पर बैठेंगे तो बोट वाला आपको विश्राम घाट से लेकर के कंस के किले तक ले जाएगा। हमारे सामने आप देख सकते हैं कंस का किला। अभी हम आपको इस किले पर लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के उस स्थान पर जहां पर आज से करीब 5000 साल पहले कंस का किला हुआ करता था। इस किले को मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने कई बार तोड़ा और कई बार इस किले का निर्माण कराया गया। अकबर के दरबार में सूबेदार रहे राजा मान सिंह ने इस किले का आखिरी बार निर्माण कराया। चलिए आपको लेकर चलते हैं कंस किले में। दोस्तों, द्वापर युग में इसी स्थान पर कंस का किला हुआ करता था। लाल पत्थर से बने इस किले के बारे में कहा जाता है, इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। महाभारत काल में ये किला पांडवों का विश्राम घर हुआ करता था। कंस किले से आपको यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। इस किले को कई बार मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और कई बार भारतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया। आखिरी बार इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने करवाया था। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये किला अब पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ आपको सिर्फ सन्नाटा ही नजर आएगा। सबसे ज्यादा कम टूरिस्ट इसी किले को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।